शहर की भागदौड़ और शोर से दूर, जहां हर कोई अपनी ही दुनिया में उलझा रहता है, वहां की गर्मी और भीड़ से निकलकर हम कुछ अलग तलाश रहे थे। हम 4 दोस्त रवि, आकाश, सिमरन और मैं रोहन गर्मी की छुट्टियों में गांव आ पहुंचे। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की मिट्टी की खुशबू और खुला आसमान हमें जैसे बुला रहा था। यहाँ की ताजी हवा और सुकून भरी सुबहें हमें जैसे किसी और ही दुनिया में ले आई थीं। हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा से दिन की शुरुआत होती थी। दिन भर हम कभी नदी में नहाते, पानी में तैरते हुए अपनी सारी थकान भूल जाते, तो कभी खेतों में साइकिल चलाते। हरे भरे खेतों के बीच से गुजरती पगडंडियों पर साइकिल चलाने का मजा ही कुछ और था। शामें आम के बागों में हंसी मजाक में बीतती। पेड़ों की छांव में बैठकर हम अपने शहर के किस्से सुनाते और गांव की कहानियां सुनते। गांव की सादगी ने हमें एक दूसरे के और करीब ला दिया था। यहाँ रिश्ते दिल से बनते थे, बिना किसी दिखावे के। यहाँ दोस्ती मोबाइल से नहीं, मिट्टी से जुड़ती थी। मिट्टी में खेलते हुए हम सब फिर से बच्चे बन गए थे। एक शाम आम के बाग से लौटते हुए हमारी नजर गांव के छोर पर बनी पुरानी वीरान हवेली पर पड़ी। सूरज ढलने की हल्की रोशनी में वह और भी रहस्यमयी लग रही थी। उसकी टूटी दीवारें और जंगली बेलें उसे रहस्यमयी बना रही थीं। हवेली के आसपास की खामोशी में एक अलग ही सिहरन थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, वहां सूरज ढलने के बाद जाना खतरे से खाली नहीं। उनकी बातों में डर भी था और कोई छुपा हुआ सच भी। हवेली की खामोशी में भी एक अनकहा शोर था, जो हमें अपनी ओर खींच रहा था, जैसे कोई पुरानी कहानी हमें बुला रही हो। हम सब एक पल के लिए रुक गए। डर और जिज्ञासा दोनों हमारे दिल में घर कर गए थे। उस पल हमें एहसास हुआ कि गांव की छांव में भी कई अनकहे रहस्य छुपे हैं। रात को आंगन में दादाजी के पास बैठे हम सब उनकी कहानियों का इंतजार कर रहे थे। चांदनी रात में उनकी आवाज और भी रहस्यमयी लग रही थी। हमने हिम्मत कर हवेली के बारे में पूछ लिया, क्योंकि बचपन से उस हवेली के किस्से सुनते आए थे। दादाजी बोले, बेटा, वो हवेली सालों से वीरान है। वहां कोई नहीं जाता, और जो गया वो डर के मारे लौट आया। वहां एक जमींदार और उसकी बेटी रहते थे, जिनकी खुशियां उस हवेली की दीवारों में गूंजती थीं। एक दिन वो बच्ची छत से गिर गई और हवेली की रौनक हमेशा के लिए चली गई। उस हादसे के बाद जमींदार ने हवेली छोड़ दी और तब से वो जगह वीरान पड़ी है। गांव वाले कहते हैं, आज भी उस बच्ची की आत्मा हवेली में भटकती है और रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। कई लोगों ने रात में उसे खिड़की पर देखा है। कभी कभी उसकी परछाई भी दिख जाती है। दादाजी ने चेतावनी दी, कुछ रहस्य ही रहें तो अच्छा है। हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं। वहां जाना खतरे से खाली नहीं, और कई लोग डर के मारे वापस लौट आए हैं। उनकी बातों ने हमारे मन में डर और जिज्ञासा दोनों को बढ़ा दिया, और हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या सच में वहां आत्मा है, या ये सिर्फ कहानियां हैं? ये सवाल हमारे दिल में गूंज रहे थे। ये सवाल हमें सोने नहीं दे रहे थे, और हर छोटी आवाज पर हम चौंक जाते थे। उस रात हवेली की छवि और दादाजी की कहानी हमारे जहन में घूमती रही, जैसे वो हवेली हमारे सपनों में भी आ गई हो। अगली सुबह हम नदी किनारे बैठे थे, लेकिन सब चुप थे। कल रात की बातें अब भी ताजा थीं। आकाश बोला, हमें दादाजी की बात माननी चाहिए। सिमरन भी डर रही थी। रवि हमेशा की तरह निडर बोला, ये सब कहानियां हैं, हमें खुद जाकर देखना चाहिए। मैंने पूछा, अगर दादाजी की बातें सच निकली तो? रवि ने कहा, हम चारों साथ हैं, कुछ नहीं होगा। दोस्ती का वादा देकर रवि ने हमारे डर को चुनौती में बदल दिया। हमने तय किया, दिन में हवेली देखने जाएंगे और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। डर अब भी था, लेकिन दोस्ती की ताकत ने हमें आगे बढ़ने का हौसला दिया। दोपहर के सन्नाटे में जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, हम 4 दोस्त चुपचाप हवेली की ओर बढ़ रहे थे। हमारे कदम धीमे थे, दिलों में हल्की घबराहट और आंखों में जिज्ञासा थी। हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन आज हम खुद उस रहस्य से पर्दा उठाने निकले थे। हवेली का जंग लगा, गेट चरमराया,
जैसे किसी ने बरसों बाद उसे छुआ हो। अंदर घना अंधेरा और सीलन थी। दीवारों पर नमी की लकीरें साफ दिख रही थीं। बड़े हॉल में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। सूखी पत्तियां और धूल हर जगह बिखरी थी। हर कोना वीरान और रहस्यमय लग रहा था। हर कदम पर डर बढ़ता जा रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमारी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अचानक हवा के तेज झोंके से एक पुराना दरवाजा जोर से बंद हुआ। सिमरन डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन रवि ने हमें हिम्मत दी और संभाला। हॉल के कोने में एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी ऊपर जा रही थी, जो अंधेरे में कहीं खो जाती थी। आकाश ने डरते हुए वापस चलने को कहा, लेकिन रवि ने जिद की कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, सच जानना जरूरी है। हम डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर दिल की धड़कन और तेज हो रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत हमें देख रही हो। हमें नहीं पता था ऊपर हमारा सामना किससे या किस रहस्य से होने वाला है, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। ऊपर का गलियारा और भी डरावना था। हर तरफ बंद कमरे, घुप अंधेरा और सन्नाटा। तभी एक कमरे से बच्चे की हंसी सुनाई दी, खुश नहीं बल्कि डरावनी। हम सब वहीं जम गए। दादाजी की कहानी याद आ गई। क्या ये वही आत्मा थी? कमरे के नीचे से एक छोटी परछाई दिखी। डर के मारे हम सब चीख पड़े। हम भागते हुए हवेली से बाहर निकले। गांव की गलियों तक बिना रुके दौड़ते रहे। उस दिन के बाद किसी ने हवेली की तरफ नहीं देखा, लेकिन वो हंसी और परछाई आज भी हमें डराती है। क्या सच में वहां आत्मा थी या कोई और रहस्य? शायद इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा।